Hello friends, how are you? Welcome back my YouTube channel SS English Classes 8449 में। स्टूडेंट्स, आपने लैट की यूज मतलब लैट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है वो तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, लेकिन जो लैट के वाक्य की पैसिव वॉइस अलग अलग टेंसों में, जैसे देख लीजिए टेंस में, मॉडल्स में और इंपेरेटिव सेंटेंस में, और जो लेट्स वाले वाक्य होते हैं जैसे लेट्स प्ले, लेट्स सी देम, लेट्स स्टार्ट द पार्टी होते हैं, जैसे बोलते हैं आओ पार्टी शुरू करें, लेट्स स्टार्ट द पार्टी। तो आज तक आपने लेट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस में तो सीखी होगी कि लेट वाले वाक्य की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, लेकिन लेट वाले वाक्य अगर टेंस के अंदर आ जाते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको लेट वाले वाक्य हिंदी में समझाए थे, हिंदी ट्रांसलेशन जब करा रहा था मैं, तो उस समय कराए थे मैंने हिंदी ट्रांसलेशन में, जब हिंदी के वाक्य चला रखे थे मैंने आपके लिए, जैसे वह मुझे जाने देता है। और फिर भी अगर किसी बच्चे को लेट वाले वाक्य नहीं आते तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से वो लेट वाले वाक्यों को देख सकता है, उसका वहां पर इस वीडियो का लिंक वहां पर पड़ा हुआ है, तो वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे कंप्लीट लेट वाले वाक्य कहां कहां यूज होते हैं और किस प्रकार से इनकी पैसिव वॉइस बन जाती है, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बिल्कुल सब कुछ ओपन कर दूंगा। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद लेट वाले पैसिव वॉइस का डाउट मन में 1% भी नहीं रहेगा। जो कोर्स अलग अलग होने वाले हैं वे इसी वीडियो में, एक वीडियो में कंप्लीट रूप से ओपनली बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपके लिए। बस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन का लाभ मिल सके और बोर्ड एग्जाम में एक दूसरे को हेल्प मिल सके। तो भाई वीडियो को जो ना जल्दी जल्दी फटाफट देख लो सभी बच्चे शुरू से लेकर अंत तक, कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप ना करे, फटाफट फटाफट। तो देखो सुनो कि लेट का प्रयोग टेंसों के अंदर ये भली भांति आपको मैंने पहले आपको समझाया था, सिखाया भी था, नहीं सिखाया था, अगर सिखाया था तो इन सेंटेंस का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि इनमें क्या मतलब निकलना है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, ही लेट्स मी गो, ही वह, मी मुझे, गो जाने देता है, वह मुझे जाने देता है। यू डू नॉट लेट मी रीड द बुक्स, तुम मुझे किताब नहीं पढ़ने देते हो। आई विल नॉट लेट यू डू इट, आई विल नॉट मैं नहीं करने दूंगा तुम्हें यह, मैं तुम्हें इसे नहीं करने दूंगा, मैं इसे तुम्हें नहीं करने दूंगा। तो ये लेट वाले वाक्य टेंसों के अंदर सभी टेंसों में, यानी कि 12 के 12 भाग जो होते हैं, प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग, इन चारों के 4 भाग में लेट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और पैसिव वॉइस इनकी किस प्रकार से बनेगी, इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करूंगा आज। मॉडल्स में यू शुड लेट हिम गो, तुम्हें जाने देना चाहिए, किसको बेटा, उसे, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, मॉडल्स वर्ब हो गई शुड। आई कैन लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने दे सकता हूं, मैं तुम्हें खेलने दे सकता हूं, तो ये मॉडल्स वर्ब होगी। यू शुड लेट हिम, तुम्हें चाहिए, हिम उसे, राइट लेटर पत्र लिखने देना, तुम्हें उसे पत्र लिखने देना चाहिए, ये शुड मॉडल्स वर्ब होगी। इंपेरेटिव सेंटेंस में तो आपको अच्छी तरीके से पता ही है, इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्य जैसे मैंने हिंदी में सिखाए थे, अगर नहीं आते बेटा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के तुरंत देख लो, एकदम लेट वाले वाक्य आपको हिंदी में लिखे हुए मिलेंगे फटाक से। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, लेट अस प्ले द गेम, हमें खेल खेलने दो, हमें खेल खेलने दो। डोंट लेट हिम गो होम, उसे मत जाने दो, कहां, घर, उसे घर मत जाने दो। अरे वाह, इतने भारी भारी वाक्य और इतने सारे चीजें, ओए होए। लेट्स प्ले, आओ खेले या चलो खेलें, आओ खेलें या चलो खेलें, ऐसे। लेट्स सी देम, आओ उन्हें देखें, आओ उनसे मिले या देखें। और ये है लेट्स स्टार्ट द पार्टी, आओ पार्टी शुरू करें, आओ जश्न बनाएं, जश्न हो। तो ये सारी की सारी पैसिव वॉइस इन टोटल
1 2 3 4 कैसे कैसे बनेगी भाई, अलग अलग है सब कुछ भाई। 12 टेंस की पैसिव वॉइस, भाई मॉडल्स वर्ब की पैसिव वॉइस, इंपरेटिव में ये भी इंपरेटिव में ही है, आता है लेट्स। आखिरकार इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे एक ही वीडियो में सारा डिटेल से बताऊंगा, बस वीडियो को कंप्लीट रूप से देख लो। और आज की वीडियो देखने के बाद डाउट इज नॉट हियर व्हेन सुखदेव इज हियर, बस देख लो जरा कंप्लीट रूप से। तो देखो ये जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं, ये मैंने बताया था ना कि 12 टेंस, यानी कि 12 टेंस मतलब 12 भाग भाई, मतलब टेंस तो 3 ही है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उनमें पैसिव वॉइस 8 टेंस की छठ छठ बनती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इन टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। तो मैंने उन टेंसों में से ही ये सेंटेंस कुछ लिखे हैं। जैसे कि मैंने आपको सभी टेंसों की लेट वाली वीडियो, लेट का यूज कैसे कैसे हर एक टेंस में किया जाता है, तो मैंने सब कुछ आपको डिटेल में लेट वाली वीडियो में बताया था। मैं फिर बता रहा हूं, जिस बच्चे को लेट वाले सेंटेंस नहीं बनाने आते वे हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओ और डिस्क्रिप्शन में जाके लेट वाली वीडियो देख लो फटाक से देरी। तो जैसे ये ही लेट्स मी गो होम, वह जाने देता है मुझे घर, वह मुझे घर जाने देता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो जैसा कि जब मैंने पैसिव वॉइस शुरू करी थी बेटा, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा, क्या का वाक्य होगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा पैसिव वॉइस में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। कैसे पता करें, क्योंकि लेट में एस लगा हुआ है, लेट्स। और मैंने बताया था जब वाक्यों में बीच में टेंसों में लेट का प्रयोग करना पड़ता है, भाई समझो ध्यान से, अरे ध्यान से समझ भाई, कहां देख रहे हो आप। जब टेंस के अंदर लेट का यूज करना पड़े, क्या का यूज करना पड़े, लेट का, तो लेट ही समझ लो मेन वर्ब बनती है। फर्स्ट फॉर्म भी लेट ही रहेगी, सेकंड फॉर्म भी लेट ही रहेगी और थर्ड फॉर्म भी लेट ही रहेगी। बस आईएनजी वाली वर्ब बन जाती है लैटिंग। ध्यान से बोलना ध्यान से समझ रहे हो, तुम कुछ और बोलोगे मुझे पता है, लैटिंग बोलना है, लैटिंग। तो इसमें एस लगा हुआ है, तो ये वाक्य हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में पैसिव वॉइस में इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो कैसे बनाएंगे इसे हम, जो लेट है, ये लेट है ना, इसी के बाद समझ लो आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे हम। ध्यान देखो, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे बेटा, आई, और आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लगते हैं, एम। तो ये हो गया आपका आई एम, और लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, आई एम लेट। अब उसके बाद में थर्ड फॉर्म के बाद मैंने बताया था ना कि जब थर्ड फॉर्म आ जाती है उसके बाद अदर उठा लेते हैं, जो भी हो। तो जो भी इसमें अदर बचा हुआ है उसे कंप्लीट को ले लीजिए आप, गो, होम और बेटा बाई लगा के ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ये हो गया आपका, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो इसलिए इसमें इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम कोई भी टेंस एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, कोई भी टेंस एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, तो जो अर्थ एक्टिव का होता है वही अर्थ पैसिव का आ जाता है। बस एक्टिव में कार्य कर्ता के द्वारा डायरेक्ट होता है और पैसिव में किसी के द्वारा होता है। समझ लो, जैसे कि ही लेट्स मी गो होम, वह मुझे घर जाने देता है। अब मुझे घर जाने दिया जाता है बाय हिम, उसके द्वारा। तो वह जाने देता है किसे, मुझे, वह मुझे घर जाने देता है। तो जा कौन है अपना, मैं तो जा रहा हूं, मुझे जाने दिया जाता है। अब कह दिया ये कि मुझे घर जाने दिया जाता है बाय हिम, उसके द्वारा। बात एक ही हो गई ना, समझो पहले, वह मुझे जाने देता है घर,
वह मुझे घर जाने देता है, वह मुझे घर जाने देता है, वह जाने दे यार किसको बेटा, मुझे। तो ऐसे तो बोल सकते उसके द्वारा मुझे घर जाने दिया जाता है। बात तो एक ही आ गई बेटा, ये नहीं है तो सर यस सर, एक ही बात आ गई ना भाई। ऊपर कह दिया वह मुझे जाने देता है घर, और नीचे कह दिया मुझे जाने दिया जाता है घर, किसके द्वारा, उसके द्वारा। अब ये देख लीजिए डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लेट। तो डिड नॉट किस टेंस में आता है, मैंने आपको चार्ट जब पैसिव वॉइस शुरू करा था टू पैसिव, उसमें मैंने सब बताया था। डिड नॉट आता है आपका बेटा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है बेटा वॉज कॉमा वर, और रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य में वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसमें बेटा लेट के बाद मी आई बन जाएगा, और आई के साथ पास्ट इंडेफिनिट क्या था वॉज, तो आई के साथ आ गया वॉज, आ गया आई वॉज, और नॉट रख देंगे। लेट की तीनों फॉर्म लेट, अदर वर्ड उठा लीजिए क्या है रीड द बुक, थर्ड फॉर्म के बाद आप अदर जो भी है उससे रख देंगे। अदर उठा लेंगे बेटा क्या है रीड द बुक। उसके बाद क्या करोगे आप बाय लगाएंगे, और जो ये सब्जेक्ट है सी का ऑब्जेक्ट हर बन जाता है। इस प्रकार से आप किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस उठा लो लेट वाली, 12 का 12 भाग में 8 टाइम्स भी तो बनती है ना, 8 पार्ट्स की बनती है, उनमें किसी की भी उठा लीजिए बड़ा आराम से बन जाएगी फ्रेंड्स, कोई टेंशन नहीं। ये क्या है विल नॉट, तो आई विल नॉट रीड द बुक, आई विल नॉट, और यहां पर बेटा लेट का यूज कर देंगे, आई विल नॉट लेट हिम, आई विल नॉट लेट हिम रीड द बुक, आई विल नॉट लेट हिम रीड द बुक। मैं नहीं दूंगा पढ़ने, मैं नहीं पढ़ने दूंगा किसको, उसे, क्या, किताब, मैं उसे किताब नहीं पढ़ने दूंगा। मैं उसे किताब नहीं पढ़ने दूंगा वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट का, क्योंकि विल आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो बेटा ये वाक्य हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। और फ्रेंड्स हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे 2-3 दिन से, क्योंकि स्वास्थ्य खराब चल रहा है, बुखार हो रहा था 3 दिन से लगातार कंटिन्यू, बुखार होने के कारण वीडियो नहीं बन पाई। फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य बढ़ाइए, और फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे कि आप जानते हो विल बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन क्या करेंगे पहले ऑब्जेक्ट हिम का क्या बन जाएगा ही, और ही के साथ आ जाएगा विल, और पहले नॉट रखेंगे, आपको पता है जब भी लगाते हैं। पिछली वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया ना मैंने, अगर नहीं बताया तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जोड़ो फटाक से। तो विल नॉट लेट की तीनों फॉर्म लेट, अदर वर्ड उठा लीजिए रीड द बुक, बाय लगा करके क्या बेटा यहाँ आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा मी, ये हो गया आपका। ही इज नॉट लेटिंग हर, वह नहीं दे रहा है हर उसे ईट द फूड खाना खाने, वह उसे खाना नहीं खाने दे रहा है, इजारा मारा है और वर्ब में आईएनजी। तो ये वाक्य हो गया बेटा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते समय इज आर एम प्लस बीइंग का यूज करते हैं, यानी कि इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, और रखेंगे बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे हर उठाए, हर का क्या बन जाएगा सी के साथ क्या होगा इज। अब क्या करेंगे नॉट का नॉट, और इस आईएनजी क्या मिलेंगे बीईआईएनजी, देखो वहां लिखा ना इज आर के साथ बीइंग, और जो नॉट आता है पहला आ जाता है जब बीइंग लगता है। लेट की तीनों फॉर्म लेट, अदर क्या है बेटा ईट द फूड, ईट द फूड, बाय लगा करके क्या है यहां पर ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बेटा हिम, ये हो गया आपका कंप्लीट, समझ रहे हो ना।
और ये सी हैड लेट देम प्ले द गेम। सी हैड लेट देम, वह दे चुकी थी खेलने, किन्हें, उन्हें, क्या, खेल। वह उन्हें खेल यानी कि गेम खेलने दे चुकी थी। हैड आ रहा है, हैड आ रहा है ना, और लेट की तीनों फॉर्म लेट होती है। तो वाक्य हो गया आपका ये पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं बेटा, हैड बीन, और रखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें पैसिव वॉइस जब इसकी बनाएंगे, इसमें हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां से क्या उठाए बेटा, दैम। दैम का क्या बन जाएगा, दे, और दे के साथ ये हैड का हैड रह जाएगा, बस क्या लगाएंगे साथ में, बी। लेट की तीनों फॉर्म लेट, क्या लेंगे, बचा हुआ उठा लीजिए, प्ले द गेम, प्ले द गेम बाय लगा के, क्या है यहां सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर, ये हो गया। तो ये जो 8 भाग होते हैं 3 टेंसों के, मतलब पैसिव वॉइस के 8 भाग निकाले जाते हैं, उनमें से हो गया। अब मैं इसका जो है आपको इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव समझाने जा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। तो बात करते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड की। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस तुम्हें ये देखना है यार कि एक ही वीडियो के अंदर आपको सारे लैट समझ में आ रहे हैं, और आज तक इतनी बारीकी से, और ये सारे लैट आपको एक साथ किसी भी ने नहीं पढ़ाए होंगे और न एक वीडियो में मिले होंगे। बस एक वीडियो को देख लो और पूरे लैट का कॉन्सेप्ट खत्म, समझ में आ जाएगा आपकी, और एग्जाम में जाते साथ आंसर ध्यान से दिन चिपका देना, समझ लो फ्रेंड्स। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड की बात कैसे करें, जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होंगे वे इंटरोगेटिव फर्स्ट, क्योंकि सभी टेंसों के अंदर मैंने आपको समझाया है अलग अलग। उन वीडियो में से जाके अच्छे तरीके से देखो। क्या डू आ रहा है ना, क्या है डू, डू से स्टार्ट हुआ है, तो डू का मतलब ये वाक्य होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, इज, आर, एम, और रखें बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड से शुरू, यानी कि इंटरोगेटिव सेकंड है, ये इंटरोगेटिव फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये भी सेकंड, ये फर्स्ट, ये भी सेकंड है, और ये भी सेकंड है। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है वो इंटरोगेटिव फर्स्ट, और जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू वो इंटरोगेटिव सेकंड। तो ये बड़ा इंटरोगेटिव फर्स्ट है, क्योंकि ये हेड से शुरू है, कैसे शुरू है, हेड्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ड से, सॉरी। तो इस वाक्य में ढूंढा जा रहा है, तो ये भी वाक्य बेटा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या यूज करता है, इज, आर, एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिख रहा है ना बेटा इधर, यस सर। इसमें क्या रहेगा, इज, आर, एम, और वर्ब में आईएनजी। तो ये वाक्य हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम, और क्या लगाएंगे साथ में, बीइंग, यानी कि इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस में विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि वाक्य होगा अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या यूज करते हैं, विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाक्य में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये वाक्य हो गया अगर आपका पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में रखते हैं हम हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाक्य में बेटा वॉज वर्ब और वर्ब में आईएनजी है, तो ये वाक्य आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, वॉज कोमा वर्ब, और साथ में लगाएंगे बेटा बीइंग, यानी कि वॉज बीइंग और वर्ब, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए इनके आंसर देखते हैं। क्या है यहां डू डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बाहर है, तो हमें आंसर में हेल्पिंग वर्ब ही बाहर
चाहिए होती है, क्योंकि मैंने आपको पिछली सभी वीडियो में इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेकंड समझाई है ना तसल्ली से, बहुत आराम से। तो यहां से क्या उठाएंगे बेटा, अस का बन जाएगा वी, और वी के साथ क्या आ जाएगा, आर। ये हो गया आपका इजारे भाग, ये आ गया। नॉट का नॉट रख देंगे, रख दिया नॉट। लेट की तीनों फॉर्म, लेट। अदर उठा लीजिए जो भी है, गो देयर, बाय लगा के क्या है यहाँ पर, दे का ऑब्जेक्ट दैम, और क्यों समान का चिन्ह लगा देंगे। समझ लो फ्रेंड्स, ये है इंटरोगेटिव सेकंड। तो ये वहन इसका यहीं का ही रह जाएगा, क्योंकि जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड वहीं पर ही रख देते हैं, तो वहन यहीं का ही रह गया। क्या उठा बेटा इससे, द पियोन, तो द पियोन ये यहां पर आ जाएगा, और द पियोन एक वचन है तो क्या आ जाएगा इसमें भी, इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ढूंढा जा रहा है। क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म उठा लो, लेट की तीनों फॉर्म, लेट। अदर उठा लीजिए क्या है, रिंग द बेल, और बाय लगा के क्या है यहां पर, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, ये हो गया। और ये वाक्य आपका इजारन और वर्ब में आएंगे, प्रेजेंट कॉन्शियस का है, इजारन का प्रयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन वर्ड पहले यहीं पर रख देंगे, हाउ, क्या बनेगा बेटा यहां से, हिम का बनेगा ही, और ही के साथ क्या आता है फ्रेंड्स, इज। नॉट तो नहीं है ना, तो आएंगे क्या लगा देंगे, बी, और लेट की तीनों फॉर्म, लेट। अदर उठा लीजिए स्लीप, बाय लगा के, और वी का ऑब्जेक्ट अस बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें इसकी विल वाले वाक्य की, क्या वे मुझे नहीं देंगे, क्या राइट लिखने, दिस लेटर यह पत्र, क्या मुझे यह पत्र नहीं लिखने देंगे, कौन, वे, क्या वे मुझे यह पत्र नहीं लिखने देंगे, तो बड़ा वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट का, विल बी का यूज कर देंगे। तो इधर से मी उठाएंगे, मी रख देंगे यहां पर, और यहां पर विल ही रख देंगे, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में सभी के साथ विल का ही यूज करते हैं। नॉट का नॉट रखेंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या लगाते हैं ना, बी, और लेट की तीनों फॉर्म, लेट। अदर उठा लीजिए क्या है, राइट दिस लेटर, क्या करें, बाय लगाएं, और बाय के बाद क्या करें, दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दैम, ये हो गया। समझ लो फ्रेंड्स, वाक्य है पास्ट परफेक्ट का, क्या मोहन दे चुका था मुझे, सिंग सॉन्ग गाना गाने, क्या मोहन मुझे गाना गाने दे चुका था, तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करेंगे बेटा, हैड बीन का, लेकिन उससे पहले हैड यहीं कहीं रखा जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो भी हैड, बस बीन लगाना है। क्या होगा, ऐसे मी आई बन जाएगा, नॉट का नॉट रखेंगे जब बीन लगाएंगे, और लेट की तीनों फॉर्म, लेट। अदर उठाइए क्या है, सिंग ए सॉन्ग, बाय लगा के, क्या बड़ा यहां मोहन, तो मोहन यहां चलाया, पीछे भागा होगा। समझ लो फ्रेंड्स, इस वाक्य में वाज वर्ब और वर्ब में आईएनजी है, तो पास्ट कॉन्शियस का वाक्य है, पास्ट कॉन्शियस में वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या कहेंगे, वहन तो यहीं का ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने सभी जितने भी टेंस पढ़ाए हैं सभी में इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड तसल्ली से समझाया है। क्या उठाएंगे बेटा यहां से, अस का तो बन जाएगा वी, और वी के साथ क्या आता है फ्रेंड्स, वर्ब। नॉट नहीं है ना, तो बीइंग लगा देंगे, लेट की तीनों फॉर्म, लेट। अदर उठाइए क्या है बेटा, कॉल देम, बाय लगा करके, यहां से सी का क्या बना देंगे, हर। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड, यानी कि 8 भागों के, जो मतलब 3 टेंस है, 3 टेंस में से 8 पार्ट्स की, यानी कि 12 भाग में से 8 भागों की पैसिव वॉइस बनती है, उनके ये लेट वाले वाक्य मैंने सिखाए कि आखिरकार अगर बीच में लेट का यूज हो रहा है तो उनकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम बनाएंगे। ये बड़ा पैसिव वॉइस आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना, पुलिस, रेलवे वगैरह जितने भी होते हैं आपके, उनके अंदर पूछ जाते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं आपके कॉम्पिटिशन में। तो मैं अब आपको मोडाल्स पैसिव समझाने जा रहा हूं कि आखिरकार अगर लेट मोडाल्स के अंदर यूज होता है तो उनके आंसर कैसे चुटकी बजाते दे दे, बस देखते रहो। तो बात करते हैं बेटा मॉडल्स। आखिरकार मॉडल्स में लेट का जब यूज होता है तो कैसे पैसिव वॉइस बने इसके, तो कुछ नहीं है यार मेरे भाई, टेंशन तो लेनी नहीं, जब तक मैं पढ़ाऊंगा जब तक टेंशन नहीं लेनी,
यो टन 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 ऐसी नहीं उड़ा। समझ लो फ्रेंड्स, हंसना नहीं, ना 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 ना। ये ऐसी नहीं उड़ाए, पढ़ के उड़े, समझ लो ये पढ़ा पढ़ा के। तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं किसी भी प्रकार का डाउट तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपके अंदर। बस जुड़े रहो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि एक दूसरे को हेल्प मिलती रहे। तो मॉडल्स में आ जाओ भाई, कि मॉडल्स में लैट का यूज कैसे कैसे करते हैं, पैसिव कैसे बनाते हैं। यू शुड, आपको चाहिए, लेट देम, उन्हें, प्ले, खेलने देना, द क्रिकेट, क्रिकेट, आपको उन्हें क्रिकेट खेलने देना चाहिए। तो बड़ा शुड वाले वाक्यों में जब मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मॉडल्स वर्ब में शुड बी का यूज होता है। क्या यूज होता है? शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कैन आ रहा है तो कैन बी का प्रयोग कर देंगे, कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या रहना? कुड, तो इसमें भी कुड बी का प्रयोग कर देंगे, कुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नीचे आ रहा है बेटा क्या? शुड, तो वही शुड बी। यहां क्या है बेटा? मस्ट, तो यहां पर मस्ट बी का प्रयोग कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल्स वर्ब में सभी में हम बी का यूज करते हैं। क्या उठाएंगे यहां से? डैम, डैम का क्या बन जाएगा बेटा? दे, और ये शुड का शुड रहेगा। बस क्या लगाएंगे साथ में? बी। बोले यहां देखो शुड के साथ बी, और लैट की तीनों फॉर्म लैट। अदर वर्ड उठा लीजिए, क्या रहे? प्ले, द, क्रिकेट, बाय लगा के क्या रहेगा? यू, तो यू का ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये मॉडल्स वर्ब बन जाएंगे। इसमें कैन वाले वाक्यों में यहां से अस उठाएं, अस का क्या बन जाएगा? वी। ये कैन का कैन रहेगा। नॉट आ रहा है, पहले नॉट का यूज करेंगे जब बी लगाएंगे। लैट की तीनों फॉर्म लैट। अदर उठा लीजिए, क्या रहेगा? गो देयर, गो देयर, बाय लगा के क्या आपको यहां पर सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये बन गया आपका सेंटेंस। राधा कुड लेट अस, राधा दे सकती थी हमें क्या? सोने। राधा हमें सोने दे सकती थी। तो क्या करें यहां से? अस का क्या बन जाएगा? वी, और वी के साथ ये कुड का कुड रह जाएगा। बस साथ में क्या लगाना? बी। कुड भी हो गया। लैट की तीनों फॉर्म लैट। अगर क्या होगा? स्लीप, बाय लगाएंगे, और क्या है यहां पर? राधा, तो राधा का ऑब्जेक्ट राधा ही रहता है। ये हो गया। शुड वाला वाक्य है तो इसमें बेटा शुड बी का यूज करेंगे, शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई शुड नॉट लेट हिम, मुझे नहीं चाहिए, लेट हिम उसे देने देनी, क्या? गाली। मुझे उसे गाली देना नहीं देने चाहिए, मतलब वो गाली नहीं देना चाहिए, मुझे उसे गाली नहीं देनी चाहिए। ये हो गया बेटा। तो क्या करेंगे यहां से? हिम, हिम का क्या बन जाएगा? ही, और ये शुड का शुड रह जाएगा। क्या रहेगा बीच में? नॉट, नॉट। जब बी का यूज करेंगे, क्योंकि जितने भी ये नॉट आते हैं वे अदर हेल्पिंग वर्ब से पहले रहते हैं, क्योंकि जितनी भी अदर हेल्पिंग वर्ब होती, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये हमेशा वर्ब के साथ रहते हैं। अदर भाई बेटा क्या है? एब्यूज। बाय लगा के क्या है यहां पर? आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? मी। ये हो गया। लैट, इसमें मेन वर्ब जो आ रही है ना बेटा वो लैट आ रही है, और लैट की ही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लैट ही होती है। क्या करें यहां से? अस है बेटा, अस का क्या बनता है? बी, और ये मस्ट, और मस्ट वाले वाक्य में क्या लगाते हैं बेटा? बी, और तीनों फॉर्म लग दी लैट की, लैट। अदर वर्ड उठाइए, क्या है? रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। बाय लगा के क्या है यहां पर? सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हम। तो इस प्रकार से लैट वाले वाक्य टेंसों में और मॉडल्स में किस प्रकार से यूज होते हैं ये मैंने आपको बताया है और ओपनली करके पढ़ाया है। अगर सही में आता है तो वीडियो को यार लाइक तो कर दो, कर दे भाई, कर दो दोस्त, कर दो फ्रेंड्स, कर दो भाई, ताकि सभी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो देखो दोस्तों, और बेल आइकन ऑन कर दो ताकि आपके पास सही समय पर वीडियो पहुंचती रहे।
समझ लो नहीं। अब मैं आपको इंपरेटिव में समझा रहा हूं कि इंपरेटिव वाक्य में लेट के यूज कैसे होंगे। तो बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्य की कि आखिरकार लेट वाले वाक्य किस प्रकार से पैसिव वॉइस में इंपरेटिव टाइप से बनाए जाएंगे। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में जो लेट वाले वाक्य होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाए और किन किन रूलों से हम बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझे जरा ध्यान से। ये थोड़ा सा आपको कुछ नहीं पढ़ा डिफिकल्ट, वेरी इजी, बहुत आसान पढ़ने वाला है, बस थोड़ा समझ लो। इसमें मतलब दोनों जब ऑब्जेक्ट थे, क्योंकि मैंने इंपरेटिव सेंटेंस जब समझाए थे मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होते हैं बस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंचे और वहां पर आपको सारी पैसिव वॉइस कंप्लीट रूप से मिल जाएगी। समझ लो फ्रेंड्स। जैसे वाक्य है लेट मी प्ले द गेम, लेट मी प्ले द गेम। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं करेंगे भाई मेरे, लेट मी मुझे खेलने दो, क्या बड़ा खेल, मुझे खेल खेलने दो। तो लेट, ये भी लेट है, ये बड़ा मी ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट, तो डबल ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो कैसे करेंगे इसका आंसर बनाएंगे, ये लेट इसका यहीं पर यही रह जाएगा। जब इसका आंसर बनाएंगे ना तो लेट के यहीं का यही रह जाएगा और जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। यहां से द गेम आ जाएगा, द गेम आ गया। लेट द गेम क्या यूज करेंगे बी का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्ले, और उसके बाद बाय लगा के जो ये मी है वो लास्ट में सेम रह जाएगा बेटा, क्योंकि हमें तो लास्ट में वैसे भी ऑब्जेक्ट चाहिए था और मी का ऑब्जेक्ट मी ही होता है। जैसे लेट अस कॉल द पियोन, लेट अस कॉल द पियोन। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं करेंगे बेटा, यहां से लेट नहीं करेंगे रखो पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, लेट द पियोन क्या लेंगे बेटा बी, और कॉल की थर्ड फॉर्म होती है फ्रेंड्स कॉल्ड। अगर कुछ नहीं है बाय लगाएंगे और यहां से जो ये अस है इस अस को सेम उसी प्रकार से लिख देंगे। अगर बात करी जाए लेट द पियोन रिंग द बेल, लेट द पियोन रिंग द बेल, तो कैसे करेंगे बेटा, लेट तो यहीं कहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा सर द बेल, लेट द बेल क्या ले बी, रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, क्या होती है रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, बाय लगेंगे, और लेट के बाद का जो ऑब्जेक्ट है यानी कि द पियोन, इसको सेम ऐसे कैसे लिख देते हैं, ऐसे समझ लो। जैसे बात करी जाए लेट देम राइट दिस लेटर, लेट देम राइट दिस लेटर। तो बेटा क्या से करेंगे इसका आंसर, लेट ही नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ऐसे दिस लेटर, लेट दिस लेटर क्या लेंगे उसके बाद बी, और राइट का कहते हैं बेटा रिटर्न। अगर नहीं है ना कुछ तो बाय लगा करके और यहां से देम सेम उसी प्रकार से चला जाएगा जिस प्रकार यहां पर लिखा हुआ है। अगर बात करी जाए लेट मी डू इट, मुझे यह करने दो, तो क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे आप, लेट यहीं कहीं रखेंगे, यहां से इट उठाएंगे, इट का इट क्या लेंगे बी, और डू की थर्ड फॉर्म कर देंगे डन, बाय लगा के क्या रहा यहां पर मी, तो मी का मी रह गया इस प्रकार से। और अगर किसी वजह से ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट ना देने पर किस प्रकार से बनाएंगे, आइए उसे देख। ये लिखा बेटा मैंने, ऑब्जेक्ट न दिया हो, यदि लेट वाले वाक्यों में जो लास्ट सेकंड ऑब्जेक्ट होता है अगर वो ना दिया हो, जैसे कि लेट अस कॉल हमें बुलाने दो, लेट द पियोन रिंग चपरासी को बजाने दो, लेट देम राइट उन्हें लिखने दो, और ये जैसा सेकंड ऑब्जेक्ट दिए ना बेटा, अगर किसी प्रकार से ये सेकंड ऑब्जेक्ट ना दिए हो तो इन दिस सिचुएशन
व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में बेटा आपको क्या करना है, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जैसे ये है ना लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो क्या द गेम, तो ये किसी वजह से ना दिया हो सेंटेंस में, केवल वर्ब तक वाक्य रह जाए या अदर आ जाए, तो क्या करेंगे बेटा, आपको इट इज सजेस्टेड और दैट का प्रयोग करना ही है। यहां तक तो आपको रखना ही रखना है, इट इज सजेस्टेड दैट, और उसके बाद में जो लेट के बाद आपका ये बना हुआ है मी, तो इसका सब्जेक्ट खोल देंगे। लेट के बाद का जो भी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है, जैसे कि मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या बना देंगे बेटा, आई। जैसे लेट अस है तो अस का सब्जेक्ट क्या बना देंगे, वी। उसे रखने के बाद आप शुड का प्रयोग करेंगे, और जो भी वर्ब है वो रख के, और अदर वर्ड जो भी है उसे रख देंगे बस। जैसे एग्जांपल समझो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, नाउ अब, मुझे अब जाने दो, मुझे अब जाने दो। तो क्या करें भाई, कुछ नहीं करना यार, इट इज सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, क्या यूज करेंगे, इट इज सजेस्टेड। सुझाव दिया जाता है, दैट की, दैट की। अब यहां पर देखो क्या है, मी है ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई और शुड, आई शुड, और वर्ब ले लीजिए गो और नाउ, आई शुड गो नाउ। अगर बात करी जाए इस प्रकार से, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, हमें खेलने दो, तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना सेकंड बेटा इस वाक्य में, वर्ब तक वाक्य है ना, ये सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, सुझाव दिया जाता है कि, कहता वी शुड, हमें चाहिए, क्या चाहिए, खेलना, हमें खेलना चाहिए। तो इस प्रकार से बन जाते हैं। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ये इट इज सजेस्टेड दैट, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और शुड, ये कॉमन है, ये लगाना ही लगाना है आपको। और ये सब्जेक्ट आपको कहां से लाना है बेटा, जो लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना देंगे। अब बात करते हैं हम लेट्स की, कि लेट्स के वाक्य किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो आओ उस कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार लेट्स के वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं लेट्स, आखिरकार लेट्स की पैसिव कैसे बने। पहले तो ये समझो कि लेट्स का मतलब, लेट्स का मतलब है आओ चलें, आओ चलें, या चलो चले, आओ चले या चलो चले। लेट्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लेट अस, क्या होता है, लेट अस, लेकिन शॉर्ट में बोल देते हैं क्या, लेट्स, ये फुल फॉर्म हो गया उसका, ये हो गया फुल फॉर्म। अगर आपका वाक्य लेट्स से मिलता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव कैसे बने, वेरी इजी। आपको पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना यार दोस्त, आपको देना है इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, और सभी में लेट्स क्योंकि आसान है तो क्या देना है, वी शुड, वी शुड। और उसके बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे रखने के बाद अदर सब कुछ लिख देंगे, बस इतना सा बात है। और इसी बात के लिए मुझसे अलग अलग गाइस पूछते रहते हैं यार कि लेट्स का प्रयोग कैसे करें सर, लेट्स की पैसिव कैसे बनाएं सर। तो कुछ नहीं है लेट्स की पैसिव वॉइस बनाने, बस थोड़ा सा समझना है, ये अपनी ओर से देना पड़ेगा इतना लेट्स। वैसे तो यहीं तक मेन है दैट तक, लेकिन इस लेट्स के कारण वी शुड यानी कि लेट अस आ रहा है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें लेट्स जो है लेकिन लेट अस है, तो अस का सब्जेक्ट खोल दिया हमने वी, और सभी के साथ दे रहे हैं शुड। जैसे लेट्स प्ले, लेट्स प्ले हमें खेलने, यानी कि चलो खेले, चलो खेले। तो क्या करेंगे बेटा इसका आंसर, इसका आंसर बड़े ही आराम से बन जाएगा, कैसे, इस प्रकार से, इट इज सजेस्टेड दैट,
इट इज सजेस्टेड और दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, और उसके बाद में बेटा वी शुड कर देंगे यहां पर, वी शुड, और रख दीजिए वर्ब वी शुड प्ले, ये हो गया। अगर बात करी जाए जैसे लेट्स सी द गेम, चलो खेल देखें, तो क्या करेंगे बेटा, इट इज सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, और उसके बाद में बेटा लेट्स के वजह से वी शुड का यूज कर देंगे, वी शुड, और क्या बचा है, सी द गेम, सी द गेम। तो इस प्रकार से आपके लेट्स वाले वाक्य बड़े ही आसानी से बिना डाउट के, बिना टेंशन के, मिनट्स से पहले बन गए, सेकंड में ही। लेट्स कॉल हिम, चलो उसे बुलाएं, चलो उसे बुलाएं, तो क्या करेंगे बेटा, इट इज सजेस्टेड दैट, यानी कि ये यूज करना है आपको, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट का यूज करके, और अपनी ओर से क्या ले लेंगे, वी शुड। वैसे तो अपनी ओर से कुछ नहीं ला रहे, हम यही से उठा रहे हैं एस में से, वी शुड और कॉल हिम, ये इस प्रकार से। जैसे एक एग्जांपल और समझिए, लेट्स स्टार्ट द पार्टी, आओ पार्टी शुरू करें, तो क्या बनाएंगे बेटा, लेट्स, ओहो गलत हो रहा है ना, क्या लगाएंगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड और दैट, और उसके बाद आएगा वी शुड, वी शुड, और उसके बाद में वी शुड के बाद वर्ब से शुरू कर दो, स्टार्ट द पार्टी। तो दोस्तों ये मैंने आपको पार्टी, ये पार्टी है भाई, ये मैंने आपको लेट का यूज जिन जिन जगह पर एक्टिव और पैसिव वॉइस में होना था वो मैंने आपको सभी समझाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को सब्सक्राइब मतलब लाइक भी करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स चिपकाओ, ताकि मुझे ये तो पता लगे कि कितने बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मैं कितना अच्छा समझा रहा हूं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।